Hello everyone, good morning all of you. Welcome to the online platform of SV Academy, Ravlamandi. This is the video related to 12th class English compulsory poem number 5th, The Snare. The second part of this poem. आज हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। पहले जो वीडियो आपको मिल चुका है जिसमें मैंने पोएम के बारे में बताया था, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइन्स एंड द वर्ड्स आर रिपीटेड इन दिस पोएम। इस पोएम के अंदर जो लाइन्स और वर्ड्स हैं वो रिपीट हुए हैं। व्हाट इज द पोइट्स पर्पज? इनसे पोइट का जो पर्पज है वो क्या है? मीन्स इस लाइन के अंदर वो वर्ड्स हैं वो रेगुलरली क्या है, रिपीट हुए हैं। तो उस रिपीटेड वर्ड से पोइट का क्या मीन है? द पोइट हैज़ रिपीटेड वर्ड्स एंड द फ्रेजेज इन दिस पोएम, मतलब सेम ही लिखना है आपको ये, मतलब इस पोएम के अंदर उन्होंने वर्ड रिपीट किए। क्यों किए हैं? टू एक्सप्रेस द पैथेटिक कंडीशन ऑफ रैबिट। रैबिट की जो पैथेटिक कंडीशन है, मतलब कि जो बुरी कंडीशन है, उसको शो करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। एंड प्रोवाइड यूनिटी टू द थॉट्स। अब जो पोएम के अंदर जो थॉट्स हैं, उन थॉट्स को यूनिटी देने के लिए उन्होंने ऐसा किया। मीन्स एक तो उनकी पैथेटिक कंडीशन को शो कर रहे हैं कि उनकी क्या पैथेटिक कंडीशन है, कितनी बुरी कंडीशन है, प्लस में वर्ड्स को यूनिटी देने के लिए, उनको यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनके थॉट को यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए पोइट ने जो ये वर्ड है इनको रिपीट किया है। मीन्स जो मैंने आपको बताया था पोएम के अंदर जो फर्स्ट स्टैंजा की जो फोर्थ लाइन है वो सेकंड स्टैंजा की जो फर्स्ट लाइन है वो सेम यानी कि रखी है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, एकदम सेम लाइन यानी कि वो उतार दी गई है फॉर द यूनिटी ऑफ द थॉट्स। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट पर्पज डज द इंटरजेक्शन बट सर्व इन द पोएम? इस पोएम के अंदर जो बट वर्ड है वो क्यों यूज किया गया? जो बट इंटरजेक्शन है वो वर्ड इसके अंदर क्यों यूज किया गया है? द वर्ड बट इज यूज टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट और द एडवर्सिटी, मतलब इसमें कॉन्ट्रास्ट और एडवर्सिटी जो यानी कि बेचारे की दयनीय कंडीशन है उसके बारे में बताने के लिए, एडवर्सिटी मतलब गरीबी भी होती है और बहुत ही बुरी कंडीशन, पैथेटिक कंडीशन के लिए भी यूज किया गया है। द पोइट हैज यूज दिस वर्ड टू शो हिज हेल्पलेसनेस एंड द रेस्टलेसनेस, मतलब उसकी जो हेल्प के लिए पुकार रहा है, मतलब क्राइम कर रहा है, बट कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो वो प्लस में उसके कोई सुनने वाला नहीं है, बेचारा रेस्टलेसनेस हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा थक चुका है, बोल के बहुत ज़्यादा पैनिक फील कर रहा है। एज ही इज सर्चिंग फॉर द रैबिट बट अनेबल टू फाइंड, बट वो जो पोइट है उसको वो ढूंढने का प्रयास करता है बट उसको ढूंढ नहीं पा रहा है, तो उस हेल्प करना चाह रहा है उसकी, बट वो ढूंढ नहीं पा रहा है, इसीलिए इस पोएम के अंदर जो बट वर्ड है उसको यूज़ किया गया है, बट इंटरजेक्शन को यूज़ किया गया है। द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, फाइंड आउट द वर्ड और फ्रेज द डिपिक्ट द रैबिट कंडीशन। इस वर्ड्स यानी कि बताने हैं जो रैबिट की कंडीशन के बारे में यानी कि जो है वो शो कर रहा है। द फ्रेजेज लाइक, कौन कौन सी फ्रेजेज इसमें यूज की गई है? देखो, एक तो फ्रेज है इसमें क्राई ऑफ पेन, मतलब वो बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा है पेन की वजह से, मतलब क्राई कर रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है इसके अंदर, तो क्राई ऑफ पेन। उसके बाद में कॉलिंग आउट फॉर एड, एड यानी कि हेल्प के लिए, मतलब हेल्प के लिए चिल्ला रहा है, क्राइंग आउट ऑफ पेन मतलब हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है। प्लस में रिंकल अप हिज लिटिल फेस, अब डर के मारे उसका जो फेस है वो रिंकल अप हो जाता है, मतलब उस पर झाइयाँ पड़ जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ फील कर रहा है, पूरा का पूरा एटमोसफियर है वो डरा हुआ फील कर रहा है। एंड इज पो इन द स्नेयर, और जो स्नेयर के अंदर, जो जाल के अंदर उसके जो पंजे हैं वो बिछे हुए हैं, उन सारी कंडीशन, ये सारी कंडीशन फ्रेज के अंदर रैबिट की पैथेटिक कंडीशन को शो करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। जो हमारे पोएम के अंदर जो फर्स्ट स्टैंजा है, मैंने आपको राइम स्कीम के बारे में बताया था कि जब कोई लास्ट जो वर्ड होता है उसको साउंड मैच करता है, तो जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है उसके अंदर जो राइम स्कीम है वो है ए बी एंड ए बी, मतलब फर्स्ट और थर्ड लाइन और सेकंड और फोर्थ लाइन का जो स्टैंजा है वो उसका साउंड है वो मैच करता है, मतलब इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी एंड ए बी। तो राइम स्कीम कई बार पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फ्रेज फ्राइटन एयर। तो जो फ्रेज है फ्राइटन एयर का इस पोएम में क्या मीन है? फ्राइटन एयर, यहाँ पे देखो जो डरी हुई टोन की बात की जा रही है, जो रैबिट है उसकी डरी हुई टोन की बात करते हैं, तो वो कहता है द फ्रेज फ्राइटन एयर मीन्स, इसका मतलब मीन है द होल एटमोसफियर हैज बिकम फियरफुल, जितना भी एटमोसफियर है वो सारा का सारा फियरफुल हो गया है, ड्यू टू द पेनफुल क्राइज ऑफ द रैबिट, बिकॉज जो रैबिट है वो पेनफुल क्राइज मतलब जोर जोर से चीख रहा है, जोर जोर से उसके चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, तो पेनफुल क्राइज की वजह से जो पूरा का पूरा एटमोसफियर है वो बहुत ज़्यादा फियरफुल हो गया है, बिकॉज उसकी जो वॉइस है, जो उसकी टोन है वो फ्राइटन है, तो फ्राइटन टोन की वजह से जो पूरा का पूरा एटमोसफियर है वो भी डरा हुआ लग रहा है, बिकॉज ऑफ द रैबिट क्राइज, जो क्योंकि जो पोइट है उसकी रैबिट की क्राइज है वो सुनता है, उसकी पैथेटिक कंडीशन को भी इसमें वो शो करता है। नेक्स्ट है, व्हाई इज द पोइट सर्चिंग फॉर द रैबिट। जो
पोइट है वो रैबिट को क्यों ढूंढ रहा है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हु इज़ अफ्रेड एंड वाई, कौन अफ्रेड है और वाई। दोनों क्वेश्चन यानी कि लगभग सेम आंसर इसके हो सकते हैं कि हु वाई द पोइट सर्चिंग फॉर द रैबिट एंड हु इज़ अफ्रेड एंड वाई, और क्यों, कौन अफ्रेड है, कौन डरा हुआ है एंड क्यों डरा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, जो रैबिट है वो ट्रैप्ड है, मतलब कि स्नेयर के अंदर, मीन्स स्नेयर के अंदर, वो जाल के अंदर ट्रैप्ड यानी कि बंद है समवेयर, और कहीं ना कहीं यानी कि वो बंद है, क्योंकि पोइट को पता नहीं है कि वो कहाँ बंद है, तो इसलिए वो कह रहे हैं समवेयर, इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है। ही क्राइज आउट फॉर हेल्प, वो हेल्प के लिए चिल्लाता है, कौन, रैबिट, मीन्स रैबिट अफ्रेड है, और क्यों है, और क्योंकि वो चिल्ला रहा है, उसको डर लग रहा है। द पोइट हियर द पेनफुल क्राइज, जो पोइट है उसकी जो पेनफुल क्राइज है, मतलब उसकी जो आवाज़ें हैं, जो चीखने की आवाज़ें हैं, उनको वो सुनता है। एंड बिकम रेस्टलेस, मतलब वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, जो फील करता है, उसको बहुत ज़्यादा डर फील होता है उसको, यानी कि बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाता है, मतलब कि वो हेल्प कर ही नहीं पा रहा है उसका। ही वॉन्ट्स टू हेल्प द रैबिट, और वो रैबिट की हेल्प करना चाहता है। देखो पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ अफ्रेड एंड वाई, तो आप कहोगे कि रैबिट है, अफ्रेड है, और वाई बिकॉज ही इज़ अफ्रेड दैट उसको जेल, जो स्नेयर है उसमें बंद कर लिया गया है, और उसकी जो पेनफुल क्राइज है इसलिए आ रही है, और वो पूरा का पूरा एटमोसफियर है वो डरावना हो गया। और पोइट जो है वो क्यों ढूंढ रहा है उसको, क्योंकि जो वो उसको ट्रैप्ड कर लिया गया है, उसकी जो उसकी क्राइज हैं आउट हेल्प, उसकी चिल्ला रहा है, लेकिन वो बेचारा पोइट है, उसकी पेनफुल क्राइज को सुन रहा है, बट फिर भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो ये उसको यानी कि फील हो रहा है, और वो रेस्टलेस फील कर रहा है, उसकी वो हेल्प करना चाहता है, और बट वो कर नहीं पा रहा है। फिर है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोवाइड यूनिटी टू द पोएम। देखो इस पोएम के अंदर क्या चीज़ें यूनिटी शो करती है, तो मैंने आपको बताया था कि जो फोर्थ लाइन है फर्स्ट स्टैंजा की, वो सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन बिल्कुल मैच करती है, तो वो यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो देखो जो राइम स्कीम है, मतलब कि राइम स्कीम जो ए बी एक तो राइम स्कीम जो लाइनें मैच करती हैं, और प्लस में जो रिपीटेशन है जो फ्रेज का, मतलब पूरी लाइन, जो पूरी की पूरी लाइन ही वो दोबारा से रिपीट कर दी गई, जो फ्रेज का जो रिपीटेशन है वो इस पोएम के अंदर क्या है, यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अपने जो डी में जो 60 to 80 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आर, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम की जो थीम है वो क्या है। एक और क्वेश्चन इसी से मैच करता है, मतलब दोनों का आंसर वो सेम हो सकता है कि व्हाट इज द यूनिवर्सल अपील इन द पोएम, मीन्स इस पोएम के अंदर क्या यूनिवर्सल अपील की गई है, और इस पोएम की जो थीम है वो क्या है। तो द पोइट सेज दैट एनिमल्स ऑल्सो हैव फीलिंग्स। देखिए वो पोइट जो इस पोएम के अंदर पहले से ही कहता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, जैसे अपने ह्यूमन बीइंग की होती हैं। तो द पोइट सेज दैट एनिमल्स ऑल्सो हैव फीलिंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स की तरह उनकी भी कुछ फीलिंग्स होती हैं, उनके भी कुछ इमोशंस होते हैं। दे ऑल्सो फील पेन, उन्हें भी दर्द होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग को पेन होता है, ह्यूमन बीइंग को दर्द होता है, वैसे इन्हें भी पेन है वो फील होता है। जैसे हम पेन फील करते हैं कब, वैन ट्रैप्ड, वैन हर्ट एंड ट्रैप्ड, जब उन्हें हर्ट किया जाता है, जब हम उन्हें हर्ट करते हैं और उन्हें ट्रैप कर लिया जाता है। बिकॉज जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके पास में तो लैंग्वेज होती है, वो एक्सप्रेस कर पाते हैं कि हमें दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के पास में कोई भी लैंग्वेज है वो नहीं होती है, तो वो भी क्या है, ट्रैप्ड होते हैं, या जब उनको हर्ट किया जाता है तो वो भी हर्ट फील करते हैं, उन्हें भी दर्द होता है। और सो वी शुड नॉट ट्रैप दैम, हम उन्हें ट्रैप ना करें। जो पॉइंट है इसके अंदर जो हमसे अपील कर रहा है कि जो एनिमल्स हैं उनको कभी भी ट्रैप ना किया जाए, उनको कभी भी ट्रैप ना करें। वी शुड लेट देम लिव देयर लाइफ, हमें उनकी जो लाइफ है उसे जीने देना चाहिए। वी शुड बी काइंड टू देम, हमें उनके प्रति दयालु होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। मीन्स द पोइट इन दिस पोएम want to say that on animals also have the feelings like the human beings. We don't trap them, we let them free and live their life as they want. हमें भी, उन्हें भी हर्ट होता है जैसे हमें हर्ट फील होता है। अगर हमें कोई बंद कर दे, हमें किसी कमरे में बंद कर दे रूम के अंदर, और हमें कोई निकलने ही ना दे, तो हमें कैसा फील होगा। तो वैसा ही इस ह्यूमन बीइंग्स को जैसे फील होता है वैसे ही एनिमल को फील्स होता है। तो जो पोइट है इस पोएम के थ्रू अपील भी करता है, इस पोएम की थीम भी है ये, अपील भी करता है, यूनिवर्सल अपील करता है कि हमें भी अपने आप के बारे में सोचते हो, खुद के बारे में जैसे हम सोचते हैं हमें पेन फील होता है, तो वैसे इनको भी पेन फील होता है। इन्हें भी कभी हमें ट्रैप नहीं करना चाहिए, इनको भी हमें फ्री रहने देना चाहिए। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटीट्यूड
ऑफ द पोइट टूवर्ड द एनिमल्स। एनिमल्स के थ्रू जो पोइट का एटीट्यूड है वो किस टाइप का, दोनों क्वेश्चन सेम है, सेकंड और थर्ड दोनों में पोलाइट बोला हुआ है और एक में बोला हुआ है कि पोइट की जो फीलिंग्स है, यानी कि जो क्या है एटीट्यूड क्या है, वो क्या फील करता है। तो इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो फील करता है द पोइट हैज ए सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड द एनिमल्स। एनिमल्स के लिए उसका सिंपैथेटिक जो बिहेवियर है, मतलब वो उसको बहुत ज़्यादा सहानुभूति होती है, मतलब उन एनिमल से बहुत ज़्यादा सहानुभूति प्रकट करता है, क्योंकि वो जब जेल में बंद, जो यानी कि एक प्रकार से जाल के अंदर बंद होता है, तो उसको जो क्राइम वही सारी होती है, उसे बहुत ज़्यादा बेचारा बुरा फील करता है और वो कहता है कि मुझे भी यानी कि इनकी हेल्प करनी चाहिए, मतलब उनके प्रति सिंपैथी शो करता है। When he hears the painful cries of a rabbit, अब जब वो रैबिट की बेचारे की डरी हुई पेनफुल जो क्राइज है वो जब सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है और वो उसके बारे में सोचता है और बड़ा सिंपैथी यानी उनके प्रति फील करता है। ही बिकम रेस्टलेस, वो बेचारा बड़ा निराश हो जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है। जो पोइट है डिसाइड्स टू हेल्प द रैबिट, वो रैबिट की हेल्प करने के बारे में डिसाइड करता है कि मैं उसकी हेल्प करूँगा, कैसे ना कैसे भी करके मैं उनकी हेल्प करने की जो कोशिश है वो करूँगा। एंड बिगिंस टू सर्च फॉर इट, और उसको ढूंढने का ट्राई वो करने लग जाता है टू हेल्प देम, ताकि वो उसे जाल से निकाल सके। तो जो पोइट्स है उसकी फीलिंग क्या है उसके प्रति, एक तो वो सिंपैथी फील करता है जो जानवरों के प्रति, साथ में उसे जो आवाज़ सुनाई देती है तो उससे उसका हार्ट है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, मतलब उसकी ड्रेडफुल वॉइस जो आ रही होती है उससे बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है कि बेचारा छोटा सा क्यूट सा जानवर है, उसके लिए क्या उसके साथ में अत्याचार हो रहा है, क्यों इतना उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसके लिए वो बेचारा सिंपैथी फील करता है और बहुत बेचारा रेस्टलेस हो जाता है, मतलब इतना निराश हो जाता है कि वो कहता है कि मैं इसकी हेल्प कैसे ना कैसे मुझे हेल्प करनी ही है, और लेकिन उसे कोई भी उपाय है वो नहीं मिल रहा होता है, तो उसकी हेल्प करने की सोचता है, इसलिए वो कहता है कि मैं इनकी हेल्प करूँगा, इसलिए उसकी तलाश में वो निकल जाता है इधर उधर, बट उसे वो नहीं कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तो ये थे हमारे इस पोएम के क्वेश्चन आंसर, जिसमें पोइट यानी कि बस अपील कर रहा है कि किसी के साथ में यानी कि भेदभाव ना करे, जानवर है उनको भी फ्री रहने का अधिकार है, उनको भी फ्री देना छोड़ देना चाहिए। तो ये टोटल क्वेश्चन आंसर आपको इसका होमवर्क है वो कंप्लीट करना है। तो जो टोटल 5 पोएम थी, तो 5 की 5 पोएम है वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी, और इसके मैंने क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए, अपना होमवर्क है वो कंप्लीट करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिमिली और मेटाफर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है पोएम के अंदर, तो हो सकता है लिटरेरी टर्म्स भी एग्जाम में पूछ लिए जाएँ, तो बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इन जो भी 5 पोएम है इसके अंदर से, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और हम इसके बारे में आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। और मे बी 1 सितंबर से स्कूल भी आपके रीओपन हो सकते हैं, जो गाइडलाइन आई है अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू, हो सकता है कि स्कूल ओपन हो जाए, उसके बाद में हम इसको रिवाइज भी कर सकते हैं अच्छे से, तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है हमारे। लेकिन फिर भी आप लॉकडाउन पीरियड में रेगुलरली इन वीडियोज़ को देखते रहें और अपना होमवर्क जरूर है वो कंप्लीट करें। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो।